667 667वें नंबर का बोल है। पेज नंबर 153 पर यह बोल आया है। प्रारंभ करते हैं। जिस प्रकार हाथी लड्डू आदि स्वादिष्ट आहार और घास को साथ मिलाकर खाता हुआ उसकी भिन्नता को न जानकर घास के स्वाद का अनुभव करता है, उसी प्रकार तू सुंदर चैतन्य स्वभाव को राग सहित मानता हुआ उन दोनों की भिन्नता के अभाव के कारण रागादि कुरूप भावों का ही अनुभव कर रहा है। इसीलिए तू पशु समान है और उसके फल में तू पशु होगा। इसलिए हे दुरात्मन, तू तेरी गति का निगूत से आए हो और फिर जो है निगूत की एक इंद्रिय पर्याय में ही हमारा आत्मा चला जाएगा और फिर अनंत काल तक फिर वहाँ से कब निकलेगा उसे कहना बहुत मुश्किल है। समझ में आया भैया? इसीलिए अपने आत्मा के ऊपर तरस खाओ, अपनी पर्याय को भाई साहब गंदी आदतें छोड़ो। भैया गंदगी कब तक खाते रहोगे? बाजू में ही अमृत का कुंड पड़ा हुआ है, ज्ञानी कहते उसका सेवन करो ना। देखो पढ़ता हूँ दोबारा से। जिस प्रकार हाथी लड्डू आदि स्वादिष्ट आहार और घास को साथ मिलाकर खाता हुआ, समझे आप, उसकी भिन्नता को न जानकर घास के स्वाद का अनुभव करता है। हाथी है ना, उसको जो है लड्डू आदि स्वादिष्ट आहार और घास को साथ मिलाकर खाता हुआ, समझे आप, ना तो वह लड्डू का स्वाद जानता है और ना वह घास का स्वाद जानता है, दोनों को मिलाकर सेवन करता है। समझ में आया भैया? किसका स्वाद करता है? घास का स्वाद लेता है। देखो जिस प्रकार हाथी लड्डू आदि स्वादिष्ट आहार, लड्डू आदि तो है बढ़िया स्वाद है, अच्छा स्वाद है उसका, समझ नहीं आप, और घास को साथ मिलाकर खाता हुआ है, अच्छी चीज है, समझ गए, जो खाने योग्य है और उसमें जो है नहीं खाने योग्य भी उसके साथ में मिली हुई है, घास आदि, समझ नहीं आप, उन दोनों को मिलाकर खाता हुआ उसकी भिन्नता को ना जानकर, दोनों अलग अलग है ना, स्वादिष्ट चीज जो है वह अलग है। समझ में आई क्या भैया? स्वादिष्ट जो चीज है वह लड्डू आदि है और घास आदि है, उसमें कुछ भी स्वाद नहीं है, बे रस वाला है, बे स्वाद वाला है, समझ नहीं आप। उन दोनों को मिली हुई को वो एक साथ खाता है और मानता है क्या क्या भाई साहब? लड्डू खा रहा हूँ, समझ नहीं आप। स्वाद लेता है किसका? घास का, घास में तो कोई स्वाद है नहीं, समझ नहीं आप। लेकिन स्वादिष्ट वस्तु अलग है और घास जो है बेस्वाद वाली अलग है। ऐसी भिन्नता को ना जानता हुआ, समझ नहीं आप, दोनों को मिलाकर खाता है, उसी का नाम तो पशु है। समझ नहीं आप। जो खाने योग्य चीज है उसे खाता नहीं है, और जो नहीं खाने योग्य चीज है उसको खाता है। तो गाय भैंस भी है, दाना तो जो है, जो गाय भैंस आदि पालते हैं उनके मालिक हैं, तो वो क्या है, भूसा ज़्यादा रखते हैं और दाना थोड़ा ऊपर से डाल देते हैं, जिससे वह उसको ये लगे कि ये सब जो है दाने का स्वाद है। समझ में नहीं आप, दोनों के भेद को नहीं जानता, इसीलिए तो पशु है, समझ में नहीं आप। ये तो उन्होंने दृष्टांत दिया है।
भिन्न जिस प्रकार हाथी लड्डू आदि स्वादिष्ट आहार और घास को साथ मिलाकर खाता हुआ उनकी भिन्नता को ना जानकर, क्या दोनों भिन्न भिन्न हैं, ना जानकर घास के स्वाद का अनुभव करता है, उसी प्रकार तू सुंदर चैतन्य स्वभाव को राग सहित मानता हुआ उन दोनों की भिन्नता के अभाव के कारण रागादि कुरूप भावों का ही अनुभव कर रहा है। समझ नहीं आप? अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, समझ नहीं, वो बहुत सुंदर है, सुंदर है, तभी तो अध्ययन परमात्मा और सिद्ध परमात्मा उसका सेवन करते हैं ना। सिद्ध परमात्मा है, अध्ययन परमात्मा है। आप क्या समझ रहे हो? प्रधानमंत्री होगा तो हमारे जैसे भोजन करता होगा क्या? क्यों भैया? जैसा भोजन अपन करते हैं ऐसा ही प्रधानमंत्री भी करता होगा ना। जैसे आप अपनी गाड़ी में घूमते हो वैसे वो गाड़ियों में घूमता होगा। वो तो अच्छी व्यवस्था होगी ना उसके साथ में। आवाज थोड़ा ऐसी मिल पाएगी। समझ में आया भैया? क्या कहते हैं? जिसको ऐसी आत्म ऐसी सुंदर वस्तु है, चैतन्य स्वभावी है, जिसका सेवन सिद्ध परमात्मा करते हैं। कौन करते हैं? समझना, सिद्ध परमात्मा करते हैं कि नहीं करते हैं? बोलो, इतनी सुंदर वस्तु है, अनंत परमात्मा है, वो भी ऐसी सुंदर वस्तु का सेवन करते हैं। साधु परमेष्ठी हैं, वे भी ऐसी सुंदर वस्तु का सेवन करते हैं। समस्त समय दृष्टि जी भी हैं, वे भी सुंदर वस्तु का सेवन करते हैं। समझे आप? सुंदर ना होती तो वे सेवन कैसे करते? आई हमें ऐसी चैतन्य स्वरूपी सिद्ध समान भगवान आत्मा प्रत्येक जीव का स्वभाव है। समझे आप? तो यहाँ कहते हैं सुंदर चैतन्य स्वभाव को राग सहित मानता हुआ है। समझे आप? हर समय हमारी आत्मा की पर्याय में रागादिक परिणाम संसार अवस्था में होते हैं। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। समझ में आया? अगर राग अगर हमारी पर्याय में नहीं होगा तो समझ लेना चाहिए कि अत्यंत अवस्था हो जाएगी। उस समय क्या हो जाएगा? अगर हमारी आत्मा की पर्याय में राग का परिणाम नहीं होगा तो वह फिर जो संसार अवस्था नहीं कहलाएगी, फिर वह परमात्मा दशा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? क्या हो जाएगा? इसलिए रागादिकों से बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। दोनों वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान करना चाहिए। चैतन्य वस्तु वह अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, अमृत का कुंड है, सुख शांति का भंडार वाली है। और ये रागादिक परिणतियां हैं, वे अज्ञानता में से पैदा होती हैं, क्योंकि हमें अपने आत्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं है, उसका श्रद्धान नहीं है, हमारा कोई निर्णय नहीं है, इसीलिए हमारी पर्याय में रागादिक परिणतियां देखी जा रही हैं। समझ में आया भैया? तो कहते हैं कि सुंदर चैतन्य स्वभाव को राग सहित मानता हुआ संसार अवस्था में रागादिक परिणाम विविध प्रकार के होते हैं। पुण्य के परिणाम भी होते हैं, पाप के परिणाम भी होते हैं, पर ज्ञानी जीव दोनों को भिन्न भिन्न जानते हैं। क्या जानते हैं? राग अलग चीज है और आत्मा जो है वो अलग चीज है, दोनों अलग अलग हैं। आगे सुनना। अब इतना काम आपको करना है, अब इसमें कोई आपके पैसे नहीं लगने वाले हैं। क्या? दोनों की जातियों के लक्षण के द्वारा भिन्न भिन्न जान लेना। मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, तीनों काल टिकाऊ वस्तु हूँ, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप वस्तु हूँ। जो आत्म वस्तु है वह तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, सिद्ध की सामर्थ्य वाली है, अनंत शक्तियों का पिंड है। और ये ऊपर ऊपर जो रागादिक परिणाम होते हैं, पुण्य पाप के परिणाम होते हैं। आत्मा की पर्याय में दया का, पूजा का, भक्ति का, दान का जो परिणाम होता है वो शुभ राग कहलाता है। और हिंसा का, झूठ का, चोरी का, कुशील का, परिग्रह का परिणाम वो पाप परिणाम कहलाता है। समझ लें आप?
और वे सब परिणाम हर समय बदलने वाले हैं। कैसे हैं वे? शुभाशुभ परिणाम संसार अवस्था में होते अवश्य हैं। समझ में आया भैया? अगर शुभाशुभ परिणाम ना होते हो संसार अवस्था में तो समझ लेना चाहिए वहां पर केवल ज्ञान की पर्याय होगी। क्या होगी वहां पर? आगे समझ, पर्याय के अस्तित्व को स्वीकार करना, पर वह पर्याय का अस्तित्व मात्र एक समय मात्र का है। कितना है? और जिसमें ये राग आदि परिणाम दिखाई देते हैं वह आत्मा तीनों काल टिकाऊ वस्तु है। सही बात। वो स्थायी वस्तु है, अतीन्द्रिय आनंद का पिटारा है। समझ में आया भैया? अब इस भिन्नता को ना जानता हुआ अज्ञानी जीव क्या कहा? देखो कहते हैं तू सुंदर चैतन्य स्वभाव को राग सहित मानता हुआ उन दोनों की भिन्नता के अभाव के कारण राग आदि कुरूप भावों का ही अनुभव कर रहा है। समझ नहीं आप? अब दोनों की भिन्नता का ज्ञान नहीं। देखो ये चीज आपको जो है दिगंबर जैन ग्रंथों के अंदर ही मिलेगी। क्या? जितने भी मत हैं, एक नास्तिक मत को छोड़ देने के बाद, नास्तिक तो आत्मा को मानता ही नहीं है। समझ गए आप? समझ गए आप? है नास्तिक मत को छोड़ के जितने भी विश्व में धर्म नाम पे चल रहे हैं वे सब शरीर और आत्मा को तो भिन्न बताते हैं। क्या कहते हैं? शरीर और आत्मा भिन्न है, पर उनकी पकड़ अंदर में रागादिक परिणाम से भी मेरा भगवान आत्मा भिन्न है, ये उनको इस प्रकार का ज्ञान नहीं है। समझ में आए भैया? ये तो आपको यहाँ हरियन परमात्मा के द्वार पर आकर मिलता है। सही बात है। ये ज्ञान समझ गया? जो हमें आपको सौभाग्य से यह मिल रहा है। सौभाग्य है। समझ गया भैया? सारी दुनिया कहती है कि आत्म वस्तु जो है शरीर से भिन्न है, पर ज्ञानी कहते हैं, आचार्य परमात्मा कहते हैं कि आत्म वस्तु रागादिक परिणाम से भी भिन्न है। क्या कहा? पर से तो भिन्न नहीं, पर रागादि परिणाम से भिन्न। शरीर तो स्पष्ट जड़ है। समझ नहीं आप? उससे भिन्नता की बात क्या करनी? यहाँ तो कहते अंदर में जो विविध प्रकार के हर समय नए नए रागादिक परिणाम हुआ करते हैं जो एकांत दुख रूप है, उससे भी अपना भगवान आत्मा तीनों काल शुद्धात्म स्वरूप रूप से विद्यमान है। समझ नहीं आप? अब ऐसे भेद को ना जानता हुआ अज्ञानी जीव क्या करता है? निरंतर राग रूप भी अपने आप को अनुभव किया करता है कि मैं पापी हूँ। समझ में आया? मैं पुण्य आत्मा हूँ, थोड़ा बहुत धार्मिक क्रियाएं कर ली तो अपने आप को समझता है कि मैं बहुत बड़ा। समझ में आया? पापी अपने आप को हीन देखता है। वे पुण्य पाप के परिणाम संसार अवस्था में होते अवस्था है, पर वे परिणाम हमारी आत्मा से अत्यंत भिन्न है। जैसे आत्मा से शरीर भिन्न है, ऐसे ही वे रागादिक परिणाम उनको भी भिन्न समझना पड़ेगा। समझ नहीं आप? आगे बात समझना। क्या? अरे ज्ञानी तो हमें यहाँ तक बताते हैं कि मेरा वह शुद्धात्मा निर्मल पर्यायों से भी भिन्न है। अभी लोगों को यह बात भी गले नहीं उतरती है कि रागादिक परिणामों से मेरा आत्मा भिन्न है, तो निर्मल पर्यायों की तो क्या बात कहना भाई साहब, ने कैसे उतरेगी? सही बात है। जो राग वाला ही आत्मा आपको समझ रहे हैं, उन्हें निर्मल पर्यायों से भिन्न बोलना ये उनको बिल्कुल गले में उतरेगी नहीं, उनके दिमाग में नहीं बैठेगी। जबकि वह भगवान आत्मा शरीर से तो भिन्न है ही, अंदर में रागादिक परिणतियों से भी भिन्न है। और जो आत्मा को जानने वाली जो निर्मल पर्याय है, उस पर्याय से भी अपना भगवान आत्मा भिन्न है। समझ में आई भैया? वह ज्ञानी की दृष्टि में उसको समझ में आता है। स्वानुभव में देख ले आत्मा स्वयं भगवान है। इसके लिए आपको जिनवाणी माता का ज्ञान हो, वस्तु व्यवस्था का ज्ञान हो। समझ नहीं आप?
और अंदर में आपने चिंतन किया हो, निर्णय किया हो, और अंदर में जाके अपने पर्याय में जाके अंदर जाके इन सारी चीजों का निरीक्षण किया हो, तब वह पर्याय गंदी चीज का सेवन करना छोड़ देती है। गंदी चीज यानी रागादिक प्रवृत्तियां, समझ में आया? गंदी चीज का सेवन करना वह पर्याय छोड़ देती है, और जहाँ अमृत का कुंड शुद्धात्मा पड़ा हुआ है उसका वह सेवन करने लग जाती है। कौन करता है सेवन? वर्तमान ज्ञान की पर्याय करती है। समझ में आया भैया? तो यहाँ कहते हैं उसी प्रकार तू सुंदर चैतन्य स्वभाव को राग सहित मानता हुआ है। आत्मा तो सुंदर, देखो सिर्फ भगवान कैसे कितने सुंदर है बोलो, है ना? उनके संयोग में द्रव कर्म है, ना उनके संयोग में भाव कर्म है, ना उनके संयोग में है नौ कर्म है। समझे आप? कितने सुंदर है, बताइए आप। ऐसा ही दे देवल में भगवान आत्मा बैठा हुआ है, द्रव कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से रहित है। समझना है? कभी भी हमने शास्त्र के द्वारा अपने आत्मा का परिचय नहीं किया है, और जहां तक आप परिचय नहीं करोगे तब तक वह आपको उस आत्मा के प्रति प्रीति नहीं हो सकती है, प्रेम नहीं हो सकता है। ये नियम है, पहले परिचय होता है, उसके बाद प्रीति होती है, और उसके बाद वह समर्पण की प्रक्रिया चालू होती है। अगर आपको अपने आत्मा से प्रेम करना है तो सबसे पहले वस्तु व्यवस्था को समझना पड़ेगा, और उस वस्तु व्यवस्था को समझाने वाले अनंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि है। समझ आया भैया? ख्याल मांगी बात। तो यहाँ बताते चैतन्य स्वभाव को राग सहित मानता हुआ। राग आदि परिणति है, अनादि से है, उसमें कहाँ दिक्कत वाली बात है? अरे शक्कर है, आपकी जो शक्कर है कहाँ मिलेगी भाई साहब? आपको शक्कर ये बताइए, अनादि से शक्कर कहाँ है? अनादि से शक्कर का क्या स्वरूप है, और शक्कर अनादि से कहाँ मिलती है? मुझे बताइए आप। हैं? गन्ने में मिलती है ना। आपको शक्कर अगर प्राप्त करना हो तो आप किसके पास जाएंगे? कपड़े की दुकान पे जाएंगे क्या भाई साहब? कि तेल वाली दुकान पे जाओगे आप? बोलो, गन्ने के पास जाओगे ना, तो गन्ने में अनादिकाल से शक्कर का अस्तित्व है कि नहीं है? और उसके साथ में मोटा छिलका भी है, और उसके साथ में कैसे हरी हरी कलर की जो गंदगी है वो भी है। उसमें कहाँ दिक्कत की वाली बात आ रही है? बताइए आप। शक्कर जो है गन्ने में, उस समय भी वह ऊपर वाले छिलके और गंदगी से भी दूर है। कैसी है? दूर ना होती तो भाई साहब शक्कर के साथ में आती ना। भिन्न थी, इसीलिए भिन्न प्राप्त हुई है। प्राप्त की प्राप्ति है। समझ में आया भैया? ये भाई साहब, ये तो आपका जो भव्य जीव होते हैं उनको ये बातें कानों पड़ती है। सही बात है। समझ में आया भैया? धर्म तो हमने खेल खिलौना समझ रखा है भाई साहब। जैसे खाना पीना खाते रहते हो ऐसे धर्म को समझ रखा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। धर्म आनंद रूप वस्तु है, अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के आश्रय से जीने वाली वस्तु है। धर्म को ये ऐसा नहीं है भाई साहब। समझ में आया भैया? ऐसा धर्म कोई मोल नहीं मिले जो वहां जाके मार्केट में जाके खरीद लाओगे। ऐसा धर्म जो है भाई साहब, जो संवेद शिखर जी पे भी नहीं मिले, क्षेत्रों पे भी नहीं मिले, समझने आप, मंदिरों में भी नहीं मिले। ऐसा धर्म तो भाई साहब आत्मा में है। समझने आप? और आप आत्मा हो। हमें अपनी आत्मा की पहचान करना चाहिए। अनादि काल से हमारे आत्मा के साथ में शरीर का संयोग है, इसका अस्तित्व है। जैसे शक्कर के साथ में अनादि काल से बड़ा बड़ा छिलका है कि नहीं, मोटा मोटा है। ऐसे ही हमारे आत्मा के साथ में अनादि काल से शरीर का संयोग है। चिंता की कोई बात नहीं, उसका अस्तित्व है, पर वो शरीर रूप से है, जड़ रूप से है, चेतन रूप से नहीं है। ऐसे ही हमारे आत्मा में अनादि काल से जो विविध प्रकार की इच्छाएं होती हैं उन्हें बोलते हैं राग।
उन्हें बोलते हैं आश्रव। समझ में आया भैया? और शक्कर के साथ में वो आपकी वो जो है मिट्टी है, आप गन्ने का रस निकालते हो, आप उसमें देखते हो है, शक्कर तो एकदम व्हाइट होती है ना, जो हरा दिख रहा है वो तो गंदगी है, तो गंदगी भी उस शक्कर से भिन्न है। ऐसे ज्ञानी हमको समझाते हैं कि तुम चेतन सर भगवान आत्मा हो, सिद्ध की सामर्थ्य वाले हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। समझ आया? ये शरीर रूपी छिलका तुम्हारी आत्मा से अत्यंत भिन्न है, और ये अंदर में विविध प्रकार की जो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, जो रागादिक परिणतियां होती हैं, जो पुण्य पाप के परिणाम होते हैं, वे भी गंदगी हमारी आत्मा से भिन्न है। पर अज्ञानी जीवों को इस प्रकार का ज्ञान न होने से, इस प्रकार का श्रद्धा न होने से वह अपने आप को शरीर रूप अनुभव करता है, राग रूप अनुभव करता है। यही विपरीतता समझ में आया भैया? गजब हो रहा है भाई साहब। जिन्हें अपने जन्म मरण का अभाव करना हो, जिन्हें वर्तमान में अपनी आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति करना हो, उन्हें अरिहंत के वक्त द्वारा बताया गया तत्व को भाई साहब सब तरफ से उपयोग को हटा दीजिए। इस पर्याय में केवल एक ही एजेंडा होना चाहिए कि मुझे बस अपनी आत्मा के स्वरूप को समझना है और मुझे उसका सेवन भी करना है। क्या कहा भाई साहब? है समझ में आया भैया? तो यहाँ कहते हैं चैतन्य स्वभाव को राग सहित मानता हुआ है। अबे रागादिक परिणाम तो होंगे भाई साहब, संसार अवस्था में नहीं होंगे तो क्या है भाई साहब? अरिहंत परमात्मा को होंगे। पहले भी अरिहंत परमात्मा हमारे जैसे अज्ञानी थे। क्या कहा भाई साहब? जितने भी तीर्थंकर अभी तक सिद्ध परमात्मा जितने बने हैं सब हमारे जैसे ही थे। कैसे कहा? भूतकाल जो आपका वह मेरा वर्तमान, और वर्तमान प्रभु जो आपका वह भविष्य मम जान। ऐसी भक्ति हुआ करती है ज्ञानी जीवों के परिणामों में कि प्रभु मैं भी आपके पास बहुत जल्दी आने वाला हूँ। जैसे सुबह महावीर भगवान मोक्ष को पधारे और गौतम गर्दन ने तुरंत का एकदम शाम हुई, 24 घंटे भी नहीं हुए, समझ गए, केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। समझ में आ गया भैया? ऐसा अंदर में भव्य जीवों की पर्याय में वीर उछला करता है, पर हमारा वीर अज्ञानी जीवों का वीर संयोगों में उछला करता है। काम चलता है कि इतने रुपए कमा लिए, कैसे कमा लिए हैं, इतनी गाड़ी घोड़े आ गए इनके पास में, कहाँ से आ गया, चलो अपन भी करते हैं। कहाँ भी उछलता है? ये सब अपवित्रता की निशानी है, जिनकी दौड़, जिनका परिणाम संयोगों की तरफ दौड़ा करता है, नियम से भी अभव्य है। क्या कहा? समझ में आ रही भैया? जिनका परिणाम कसायों की रुचियों में लगा हुआ है वे अभव्य है। उन्हें अरिहंत परमात्मा का ग्रंथ का सहारा लेके उस अभव्यता को बहुत जल्दी मेट देना चाहिए। आगे बात समझ में आई क्या? तो कहते हैं चैतन्य स्वभाव को राग सहित मानता हुआ, अनादि काल से भाई साहब शरीर भिन्न है, राग भिन्न है और आत्मा भिन्न है। आचार्य कुनकुन देव ने तो समय सार जी की संबल अधिकार की 181, 182, 183वें नंबर की 3 गाथाएं लिखी है। मालूम है कि नहीं है? उपयोग में उपयोग को उपयोग नहीं क्रोध आदि में है, क्रोध क्रोध विषय निश्चय, क्रोध नहीं उपयोग में, उपयोग है नहीं अष्टविध कर्म कर्म में, एक कर्म और न कर्म भी कुछ है नहीं उपयोग में। ऐसा आचार्य कुनकुन देव ने वस्तु स्वरूप का निरूपण करते हुए गाथाओं को लिखा है। आत्मा आत्मा में रहता है, उपयोग उपयोग में है, उपयोग में नहीं है। ये कसाय के परिणाम, कसाय के परिणाम तो क्रोधाधिक में है।
आत्मा नहीं है कर्म में, 9 कर्म में और 8 कर्मों में, समझ गए। भले आत्मा के साथ में अनादिकाल से 8 कर्मों का संयोग है, उसकी अस्थि है, पर मेरे आत्मा में उसकी नास्ति है, समझ में आया भैया। तो खड़ा हुआ है नहीं, वो उससे काम। समझ में आया। ये ज्ञान हमें कितना जरूरी है, तभी तो आचार्य कुंकुन देव कहती हैं, ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही प्रगटता है जीव को, तब अन्न नहीं कुछ भाव है, उपयोग शुद्धात्मा करे। ऐसा सच्चा ज्ञान जिस जीव को प्रकट होता है भाई साहब, कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ये शरीर मेरे आत्मा से भिन्न है 9 कर्म, और आत्मा के साथ में रहने वाले 8 कर्म वे भी हमारे आत्मा से भिन्न है, और ये पर्याय में होने वाले जो रागादिक परिणाम है वे भी हमारे आत्मा से भिन्न है। ऐसा सच्चा ज्ञान जिस जीव को प्रकट होता है, देखा ना, ऐसा अविपरीत ज्ञान। अविपरीत का मतलब क्या है? विपरीत। वो अविपरीत माने विपरीत नहीं। अविपरीत ज्ञान का मतलब क्या? सच्चा ज्ञान। विपरीतता से विपरीत यानी उल्टा, अविपरीत यानी सच्चा ज्ञान जिस जीव को प्रकट होता है कि भाई साहब शरीर में है, 8 कर्म में है, रागादिक परिणाम रागादिक में है, और मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अतीन्द्रिय आनंद का पिटारा हूँ। ऐसा ज्ञान जिस जीव की पर्याय में प्रकट होता है, तब वह अन्न नहीं कुछ भाव है, उपयोग शुद्धात्मा करे। तब वह उपयोग जो बहिर्मुख हो रहा था, वह अपने क्या है? प्रभु परमात्मा जो शुद्धात्मा है उसका अवलंबन आश्रय ले लेता है। भैया वहीं से मोक्ष मार्ग के द्वारे खुल जाते हैं। कहाँ से खुलते हैं? जब ही जी आत्म जाने। दूसरों की तरफ भागने से भाई साहब मोक्ष के दरवाजे बंद हो जाते हैं। उपयोग को दूसरे तरफ ले जाओगे धर्म के नाम पर भी, तो मोक्ष के दरवाजे आपके खुलने वाले नहीं हैं। उपयोग को जब अपनी शुद्धात्मा को समझकर अपने शुद्धात्मा की तरफ यह दौड़ लगाता है भाई साहब, तब मोक्ष के द्वार वहां खुल जाते हैं। समझ में आ गई भैया? तो यहाँ यही बताया जा रहा है कि चैतन्य स्वभाव को राग सहित मानता हुआ, क्या राग अलग था उसको सहित मान लिया, शरीर भिन्न था उसको सहित देखा कि मैं तो मनुष्य हूँ, मैं कौन हो भाई साहब तुम? चेतनेश्वर। अभी देखो नाम में कितनी प्रतीति चल रही है हमारे, मैं मनुष्य हूँ, मैं अनिल कुमार हूँ, भाई साहब समझ। ऐसी जो मान्यता है वो तेरी मान्यता झूठी है। तू शरीर ही नहीं है तो अनिल कुमार कहाँ से हो गया भाई साहब? तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो। कभी आता है जागृतता में, स्वप्न में तो आएगा कहाँ से? अभी जागृत में नींद नहीं खुलती है, तो स्वप्न में क्या कल्पना करोगे? ज्ञानी को स्वप्न में भी अपने आप को आत्मा दिखता है। समझ में आया भैया? समझ में आया भैया? क्योंकि उसकी पर्याय में सम्यक विज्ञान की ज्योति जल रही है। कहती है चैतन्य स्वभाव को राग सहित मानता हुआ उन दोनों की भिन्नता के अभाव में, यानी पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान न होने से। भिन्नता का ज्ञान का मतलब क्या है? अपन पूजा में पढ़ते हैं प्रभु भेद ज्ञान की आँख न थी, क्या कर सकती थी ये ज्वाला। रोजीना भगवान के पास में एक ही शब्द बोलोगे, आप मेरे पास बारंबार वही बातें करो, तो आप चिढ़ोगे कि नहीं चिढ़ोगे? अरे बोलो। एक ही बात बोलते हो मंदिर में जाके, जब भी पूजा करोगे प्रभु भेद ज्ञान की आँख नहीं थी, क्या कर सकती थी। तो भाई साहब आज बोल लिया आपका, अब तो सारू हो गया ना भेद ज्ञान की आँख है। ये शरीर अलग है और चेतनेश्वर भगवान आत्मा मैं अलग हूँ, रागादिक परिणतियां अलग हैं और मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा अलग हूँ। क्या भाई साहब अब हो गई ना भेद ज्ञान? तो वेद ज्ञान के अभाव में, दोनों की भिन्नता के अभाव के कारण क्या करता है? रागादिक कुरूप भावों का, रागादिक कैसे है? कुरूप भाव है, गंदगी है। क्या समझ में आए? रागादिक परिणाम कैसे है? जो आपको दुख दे रहा है उसी को आप सुखरूप मानते हो, जो आपको सुख देता है उसे आप जानते ही नहीं।
हैं? समझ में आया भैया? तो रागादिक परिणाम कुरूप है, वे आत्मा के रूप वाले नहीं है। आत्मा तो चैतन्य रूप वाला कैसा है? हैं? और ये रागादिक परिणाम कुरूप है। कुरूप जैसा कुरूप व्यक्ति होता है ना, जिसकी शकल देखना पसंद नहीं करते हो, हाँ सवेरे सवेरे इसका मुख देख लिया, समझ नहीं आप? ऐसे रागादिक परिणामों को जिनकी रुचि है ना, उन्हें समझना चाहिए कि वे अपने साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं, समझ नहीं आप? वही रूपमान भगवान आत्मा, सुंदर आत्मा विराजमान है, ऐसे रूपमान पदार्थ को ना देख के कुरूप वाले राग के साथ में इसने दोस्ती बना के रखी है। क्या कहा? अनादिकाल से धंधा क्या कर रहे हो? किनके साथ दोस्ती कर रखी है? कहले रागादिक परिणाम जो कुरूप वाले हैं उनके साथ अनादिकाल से आत्मा ने अपनी दोस्ती कर रखी है, तो उसके फल में वह पशु होने वाला है। क्या कहा? यहाँ लिखा हुआ है, चैतन्य स्वभाव को राग रहित मानता हुआ, चैतन्य स्वभाव को राग सहित मानता हुआ उन दोनों की भिन्नता के अभाव के कारण रागादिक कुरूप भावों को, ये मोह राग देश के परिणाम ये क्या है? रागादिक परिणाम है, ये आत्मा से विपरीत परिणाम है, ये आत्मा के स्वभाव नहीं है, ये आत्मा की सकल सूरत के नहीं है। क्या? आत्मा की सकल सूरत वाले तो रत्नात्र है, क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप वाला है, समझे? आत्मा की संगति करोगे तो आत्मा के उस जैसे ही परिणाम आपके हो जाएंगे। कैसे? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि समझ मोक्ष मार्गा, ऐसी रत्नात्र रूप पर्याय वह वास्तव में आत्मा के रूप वाली है, समझ में आया? देखो इसीलिए तो जीव राग की रुचि करता है, त्रेंच गति के, हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के परिणाम निरंतर अपने परिणामों में सजोए हुए है, तो कहाँ जाएगा वो? त्रेंच गति में जाने वाला किसी भगवान से नहीं पूछना, ये भगवान का संदेशा है यहाँ पर, समझ में आया भैया? भगवान ने बताया, परमात्मा ने बताया है। कहते हैं कुरूप भावों का ही अनुभव कर रहा है। कैसा अनुभव कर रहा? मैं पामर हूँ, मैं पापी हूँ, समझ गए नहीं आप? कोई मेरा भला कर देगा, ऐसे जो है पामर रूप से अपने आप को देखता रहता है। जबकि आचार्य भगवान कहते हैं कि वे रागादिक परिणाम संसार अवस्था में होते अवश्य हैं, पर वे तुम्हारी आत्मा के अंदर कभी भी प्रवेश नहीं करती हैं, वे ऊपर ही ऊपर रहती हैं। तुम्हें उनको अपने में ना मिलाना। क्या नहीं मिलाना? रागादिक परिणामों को अपने में ना मिलाना, निज को निज पर को पर जान, आगे क्या लिखा भैया? फिर आप दुखी होकर बताइए। अब चूंकि राग को आप अपने में मिला लोगे, जब राग को अपने में मिला लिया तो स्त्री किसकी है फिर वो? अरे बोलो, जब राग को आपने अपने में मिला लिया तो स्त्री वो किसकी है? वो बच्चे वे किसके हैं? ये मकान किसके हैं? ये दुकान किसकी है? ये गाड़ी किसकी है? वो भी मेरे हो गए। क्या हो गए भैया? शरीर में अपनापन किया वो सब अपने। समझ में आया? अरे राग में अपनापन किया तो शरीर में अपनापन हुआ, शरीर में अपनापन नहीं। क्या? राग में जिसने अपनापन किया उसको शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उसमें उसका अपनापन चल रहा है। मैं तो आपको दृष्टांत के द्वारा बात बताता हूँ। एक लड़की है जिसके साथ उसकी शादी हुई है, अब वह जो है किससे संबंध तोड़ना चाहती है? वह उसके लड़की के परिवार वालों से संबंध तोड़ना चाहती है। लड़की के जितने रिश्तेदार हैं उनसे संबंध तोड़ना चाहती है। कौन? वह युवक है, लेकिन लड़की से संबंध बना के रखना चाहता है। क्या कहा भाई साहब? लड़की से संबंध नहीं तोड़ना, पर लड़की के परिवार वालों से संबंध तोड़ना। क्या करना? लड़की के जो रिश्तेदार हैं उनसे संबंध तोड़ना है। क्यों भाई साहब? वो बच सकता है क्या? नहीं बच सकता। लड़की से ही संबंध, लड़की से तुमने संबंध बना के रखा है तो भाई साहब तो भले दूरियां बना के चल उनके परिवार वालों से, तो भाई साहब कभी ना कभी तो तू फंस जाएगा। समझ में आया भैया? ऐसे ही हम जो है भाई साहब
राग से तो संबंध जोड़ के रखे हुए हैं, लेकिन बाहरी पर पदार्थों से हमें संबंध नहीं है। ये तो सब भिन्न है, भिन्न है, भिन्न है, भिन्न भिन्न बनाते रहना। अरे अंदर में राग आदि परिणति से संबंध तुझे तोड़ना पड़ेगा, है? अगर लड़की के परिवार वालों से संबंध नहीं रखना है तो तुझे नियम से उस लड़की से ही संबंध तोड़ना पड़ेगा, उसे तलाक दे देना चाहिए। क्या कहा भाई साहब? बात थोड़ा कड़क हो सकती है, समझ में आया? अगर तुझे उसके परिवार वालों से संबंध खत्म करना है, लड़की के परिवार वालों से, तो सबसे पहले तुझे लड़की से संबंध, विवाहित लड़की से संबंध तोड़ना पड़ेगा, तभी तू शांति से रह सकता है। समझे आप? ऐसे ही अगर हमें शांति से अपने घर में रहना है तो हमें जो रागादिक परिणतियां हैं उनसे संबंध आपको तोड़ना पड़ेगा। क्या भाई साहब? क्योंकि वे हमारी सकल सूरत के नहीं है, वे तो आने जाने वाली वस्तु थी और हमने उससे प्रेम किया तो हमारे जो है आत्मा का हम सबसे संबंध जोड़े हुए हैं। चाहे भले ही आप आश्रम में रहने लग जाओ, मुनि भी बन जाओ, क्या कहा भाई साहब? सब छोड़ छाड़ देना, पर अंदर में राग से संबंध नहीं तोड़ोगे तो भाई साहब आपको अपनी आत्मा में शांति की प्राप्ति तीन काल में होने वाली नहीं है। ज्ञानियों ने वही काम किया है, सबसे पहले उस राग का संबंध तोड़ा है। किसका संबंध तोड़ा है? हम राग का संबंध तोड़ते नहीं है और पर द्रव्यों से भिन्न भिन्न का समय रहते हैं भाई साहब। अरे पर द्रव्य तो भिन्न ही है, अरे शरीर तो भिन्न ही है, समझ में आया भैया? अंदर में होने वाले जो रागादिक परिणाम है उनसे हमारी कोई भी का समय सकल सूरत मिलती नहीं है। मैं तो चेतनी सर्व भगवान आत्मा हूँ, मेरी सकल तो सिद्ध परमात्मा से मिलती है। किससे मिलती है? ऐसा है भैया, है? तो कहते हैं चैतन्य स्वभाव को राग सहित मानता हुआ भिन्न चीजें होने पर भी वह भिन्न रूप से ना देखता है ना भिन्न रूप से वह मानता है। इसीलिए दोनों की भिन्नता के अभाव के कारण राग आदि कुरूप भावों का ही अनुभव कर रहा, दुखी रूप, निरंतर पामर दुखी रूप रहता है। बोलो है तो कैसा? सिद्धि की सामर्थ्य वाला, और अनुभव कैसा करता है? कैसा अनुभव कर रहा है? कि मेरे जैसा दुखी प्राणी इस दुनिया में नहीं है। अरे तेरे जैसा सुखी प्राणी तुझे दुनिया में नहीं मिलेगा, ऐसा तेरा स्वरूप बना बनाया है। दृष्टि का कभी इसने अपने आत्म स्वरूप को पहचानने की, परिचय करने की कभी भी इसने जो है कभी कोशिश ही नहीं की है। समझ गए नहीं आप? तो यहाँ कहते हैं कि अपने आप को कुरूप भावों का रागादिक परिणाम रूप से ही अपने आप को ऐड करता रहता अपनी आत्मा में। क्या करता रहता है? जो परिणाम आया ये मैं यही में, अरे वे तो आए और गए राम थे प्रभु। अरे ऐड करना है तो अपनी आत्मा से संबंध जोड़ो ना, उसके पीछे देखो ना, राग के पीछे कौन बैठा हुआ है? राग तो आने जाने वाली चीजें हैं, उनका हमारी आत्मा के साथ किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। मैं तो हर समय जानने वाला रहता हूँ, नहीं रहता हूँ? बोलो 24 घंटा आप जानने वाले रहते हो कि नहीं रहते हो? बोलो रहते हो नहीं रहते? राग तो आया और गया है ना। सुबह से शाम तक कितने हमारे परिणामों में राग के परिणाम आए? क्या एक आध अपनी जगह बना पाया? बनाने की कोई संभावना आपको दिखती है क्या? पर वो बनते हैं क्या? बोलो ना। इस कोरोना के राज्य में तो ऐसी बातें करना नहीं। क्या इस कोरोना के राज्य में ऐसी बातें मत करना कि स्त्री मेरी है, मुझे स्त्री से बहुत प्रेम है, मुझे अपने पिता से प्रेम है, पिता का हमें पुत्री से प्रेम है। समझ में आया? ये कोरोना के राज्य में ऐसी बातें तुम्हें शोभा नहीं देती है। समझ में आया? तुम्हारा प्रेम जो हकीकत में नजर आ जाएगा भी आपका। समझ में आ गया? एक को भी अगर कोरोना वायरस हो गया, सब इतनी दूरियां बना लेंगे आपसे कि आपको भाई साहब देखना भी पसंद नहीं करेंगे। सब आपका प्रेम वास्तविक दिखाई दे जाएगा। अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि भाई साहब एक बार तुम वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान कर लो। अनादिकाल से तुम्हारा आत्मा ठगता चला आ रहा है। समझ में? तुम्हें तुम्हारी पर्याय का आत्मा का ज्ञान नहीं है, इसीलिए निरंतर तुम ठगाए जा रहे हो। कहते हैं, देखिए पूरा करते हैं, दोनों की भिन्नता के अभाव के कारण रागादि कुरूप भावों का ही अनुभव कर रहा है। क्या मैं मनुष्य हूँ?
हैं, मैं पामर हूँ पर्याय में, समझे ना। ऐसा कर्म की उदय जनित जो भी अवस्थाएं बनती हैं उस रूप से ये आत्मा अपने आप को देखता चला आता है, जबकि ये भगवान आत्मा हर समय कर्मों के उदयों से भिन्न रहता है। समझ में आया भैया? अब उसको इतना ज्ञान ही नहीं है, समझ में? वह खतौनी अपने में कर लेता है। कर्म के उदय जनित चीजों को कर्म के उदय जनित वस्तुओं को, कर्म के उदय जनित भावों को वह अपने में ऐड करता चला जाता है। यही इसकी अज्ञानता का कारण है, जो कि त्रियंच गति में जाने के संस्कार पड़ रहे हैं। समझ में आ गया? कुरूप भावों का ये अनुभव कर रहा है, इसीलिए तुम पशु समान है। कैसा है? नर त्रियंच समान। आप बोलते हो कि नहीं बोलते हो? हैं, बोलो। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्माण, धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान। बोलो भैया, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? जिसकी परिणति में धर्म की पर्याय उत्पन्न नहीं हुई है, वह जीव भले ही मनुष्य पर्याय में हो, या वह उसका जीवन त्रियंच गति जैसा है, और आगामी काल में वह त्रियंच होने वाला है। समझे ना? नर त्रियंच समान, धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान। समझे ना? क्योंकि अंदर में परिणाम तो त्रियंच गति की हो रही है ना, तो त्रियंच गति में अब तुम्हें कौन रोकेगा? अब तुम चले ही जाओगे। इसीलिए यहाँ पर समझ जाइए आप, क्या इस शरीर राग आदि की सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार का सच्चा ज्ञान कीजिए। मेरा भगवान आत्मा में कमी किस बात की है? अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, जिसका सेवन अनंत परमात्मा करती है, जिसका सेवन सिद्ध परमात्मा करती है, जिसका सेवन साधु परमेष्टि करती है, जिसका सेवन समय दृष्टि जीव करती है। ऐसा शुद्धात्मा हमारे अंदर देह जीवन में विराजमान है, हमें उसका उपयोग करना चाहिए। समझ में आया भैया? तो कहते हैं इसीलिए तू पशु समान है, और उसके फल में समझे ना, जो अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न नहीं करते हैं, रागादिक परिणामों को जो अपना मानते हैं, कसाय के अनुसार अपनी प्रवृत्ति बनाए रखते हैं, वे जीव नियम से उसके फल में पशु होंगे। कौन होंगे? तुम भगवान की खूब पूजा करो, खूब भक्ति करो, लेकिन रागादिक परिणामों से प्रेम करते रहना। क्या करना है? तो कहाँ जाओगे मालूम है? कोई भगवान तुमको नहीं बचाएंगे। भगवान ने तो ये कहा है, भिन्न जाओ। क्या कहा? तुम जानने वाले हो, इसीलिए तुमसे जानने की बात करते हैं, जड़ से क्यों नहीं करते हैं? जो समझदार होता है उसी से समझदारी की बातें करेंगे ना भाई साहब। तो कहते हैं उसके फल में तू पशु होगा। इसीलिए हे दुरात्मन, देखो दुरात्मन भी शब्द अगर बोलते हैं ज्ञानी तो हमारे हित के लिए बोलते हैं। समझ में आए? डांटते हैं हमको, डांटना भी उनका हमारे लिए हितकारी हो जाएगा। समझे ना? अब तो शर्म कर, तू अनादिकाल से शरीर और रागादिक में अपनापन धारण करके निगोज में जा रहा है, तू दुरात्मन है, तू समझता ही नहीं है। क्या यहाँ भगवान के घर आकर भी, अरे परमात्मा के यहाँ आकर भी तेरी अकल नहीं खुल रही है? तो बच्चा अपनी बात नहीं सुनता तो हम क्या करते हैं? उसको बढ़िया बढ़िया बातें बताओ, हैं? तो क्रोध में समय में कैसे बोलते हैं? मैं तेरे हित की बात कर रहा हूँ, तू इधर उधर भागता फिर रहा है। समझे? तू पागल है क्या? ऐसे ज्ञानी जीवों को स्पष्ट मोक्ष मार्ग उनकी पर्याय में स्पष्ट दिख रहा है। वे उसका अनुभव भी करते हैं और आगे भी बढ़ते हैं, और समस्त अज्ञानी जीवों को उस सम्यक वेद ज्ञान का उपदेश भी देते हैं। इसीलिए वे कहते हैं, हे दुरात्मन, तू राग का स्वाद लेना छोड़ दे। जो अनादिकाल से जिसका तुमने सेवन किया था वह तेरी दुर्गति का कारण हुआ है। अब उस राग को पहचान, उसकी जाति को पहचान, और उससे अपनी दूरियां बना। और जो अंदर में चेतन भगवान आत्मा है, जो सुंदर है, अतीन्द्रियान का पिटारा है, तो उसके साथ में दोस्ती कर, तो तेरा यह संसार चक्र दूर हो जाएगा, और तू भी कैसे में एक दिन सिद्ध परमात्मा की श्रेणी में गिर जाएगा। इस प्रकार का सुंदर बोल 667वें नंबर के बोल के माध्यम से हमने इसे आपने सबने पढ़ा है। कल फिर जो है एक नए बोल के साथ में अभी यहाँ समय हो गया। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण करो रे,
भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ। गाओ हरि नित इसी के गीत गाओ। नौ बार नमो का मन। गुरु द्वादशांग जनवाणी माता की जय। महाजन धर्म की जय। सभी सधर्मी